खुशियों से भर दूं, घर छोटा रिश्ता ना टूटा, उन रिश्तों का चुकाना है कर्ज। ये है बेटी का फर्ज, ये है बेटी का फर्ज। हेलो हेलो पापा। बाबुल का साया है रूठा हुआ। ये कैसा रिवाज है माँ जी? जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी में लगा दी, उनकी जिम्मेदारी उठाना आज बेटी का फर्ज नहीं है? अगर हम उसे रोकने में नाकाम रहे तो समझ लीजिएगा बहू हमारे हाथ से चली जाएगी। क्या तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं? जी हाँ सर, और उनकी ट्रीटमेंट के लिए अवंतिका को तुरंत लोन चाहिए। अगर पैसे जमा नहीं किए तो पापा की ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी सर। देखिए, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता है। वैसे एक ही दिन में कंपनी से लोन तो नहीं मिल जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। कंपनी का जो प्रोसीजर है उसे हम छोड़ नहीं सकते, और लोन के लिए मुझे ऊपर से पेपर भी लेना पड़ेगा। जाहिर है इसके लिए थोड़ा वक्त भी लगेगा। मेरा ख्याल है कि इतनी इमरजेंसी है तो तुम्हें कहीं और से पैसे का अरेंजमेंट कर देना चाहिए। जीजा जी, शंभूनाथ, तुम? चलो। अरे शंभूनाथ, दीदी प्रणाम। खुश रहो। पैर छुओ। हाँ हाँ जीजा जी। बस। मामा जी नमस्ते। खुश रहो बेटी, खुश रहो। मामी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुम अचानक यहाँ कैसे? कहाँ जाता जीजा जी, बाढ़ पानी बारिश ने तो जीवन तबाह करके रखा है। इस बार तो बाढ़ ने पूरा का पूरा गांव बहा दिया। अब आप बताइए कहाँ जाऊंगा मैं आप लोगों के सिवा? हाँ भाई, तुम लोग जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि यहीं रह के कोई काम धाम शुरू कर दो। जी, इस बार यही सोचा है। हाँ हाँ, हर बार वहाँ गांव में कभी बाढ़ तो कभी सूखा। अरे भाई मेघा जी। ये सामान अंदर ले जाके रख दो और इनका कमरा साफ करवा दो। दीदी, जीजा जी, माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप लोग कुछ परेशान हैं? हाँ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? हाँ शंभूनाथ, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर आज एक समस्या सामने आ गई, इसने हम सब परेशान कर दिया। कैसी समस्या जीजा जी? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। लेकिन दीदी बहुरानी कहाँ? हाँ, नौकरी पे गई होंगी। अरे भाई, बड़ी नौकरी करती है ना। ये समस्या तो बहू रानी की वजह से ही खड़ी हुई। हम लोग उसी की वजह से परेशान हैं। क्या कह रही हो दीदिया? हाँ, इस घर की बहू होकर वो अपने माँ बाप को देखना और संभालना चाहती है।
बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ सर। मेरी समझ नहीं आता कि तुम इतने पैसों का करती क्या हो। ऐसे ही वक्त के लिए तो इंसान पैसे जमा करता है, हाँ? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है सर। शायद जब वक्त बुरा चलता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, और ऐसा लगता है कि आज तो मैंने अपनी ही परछाई से ठोकर खाई है। ये तो सचमुच बहुत बड़ी समस्या है जीजा। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर आपने उनको पैसे दे दिए तो उनको इसकी लत पड़ जाएगी, और अगर नहीं दिए तो रिश्ते टूट जाएंगे। अरे शंभुनाथ, कोई छोटी मोटी रकम होती तो बात कुछ और थी। 5 लाख देने हैं, और 5 लाख कोई छोटी रकम होती है क्या? 5 लाख? अरे लोग 5,000 के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, और बहू इस घर से 5 लाख उठाकर अपने माँ बाप को देना चाहती है। हम अगर करें भी तो क्या करें? उसके बाप की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में। अरे तो वो अपना इलाज खुद कराए ना। आप लोगों ने उनसे रिश्ता इसलिए थोड़ी ना जोड़ा था कि आप लोग बैठ के उनका इलाज कराएंगे। नहीं दीदी सही कह रहा हूँ, नहीं मैं, आप बताइए। इसीलिए कहती हूँ कि अगर ऐसे रिश्ते जुड़ भी जाए ना, तो ऐसे रिश्तेदारों से तो दूर ही रहना अच्छा है। बिल्कुल सही कह रही। मैं जानता हूँ जीजा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं और जानता हूँ, एक बार अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी मदद की लत पड़ जाएगी। उसके बाद किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी तो आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैंने कई जगह पर देखा है कि ऐसे मायके वाले किसी भी चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब सोचना आपको है जीजा जी। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो निकम्मे किस्म के लोग होते हैं ना, उनकी मदद करना भी मुसीबत मोल लेने के बराबर होता है। हाँ हाँ, बहू के पिता के पास तो कोई काम धाम है नहीं, रिटायर होकर घर पर पड़े हैं। पैसे लौटाएंगे कहाँ से? ये दीदी, पैसे लौटाने की बात तो छोड़िए, लेकिन अगर आप लोग झुके ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने घर में लाकर रखना पड़े और पूरी जिंदगी उनका बोझ हमें उठाना पड़े, हमेशा के लिए मुसीबत। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दीदी, वो लोग नहीं मांगते और आप लोग उनकी मदद करते तो बात ठीक थी, लेकिन ये लोग तो सामने से जबरदस्ती पैसे लेने की बात कर रहे। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं देनी चाहिए। रिश्ता टूटा है तो भले टूटे। मैं क्या बोलता हूँ जीजा जी, यही वक्त है बहुरानी को समझाने का कि इस घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगर आप लोग एक बार झुक गए तो समझिए ये परिपाटी बन जाएगी। दीदी, अब तो बहू रानी पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं बाप के इलाज के चक्कर में इस घर को खाली करने की कोशिश ना करे। देख लीजिएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या हालत हो गई है इनकी? हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा माँ, डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं ना, बस भगवान पर भरोसा रखो।
इनकी हालत देखकर तो भगवान पे से भी भरोसा उठता जा रहा है। हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है? हमने तो गलती से किसी का दिल भी नहीं दुखाया। नहीं माँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो। देखना पापा ठीक हो जाएंगे। माँ, अवंतिका भी तो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी आंटी। अगर देर हो जाएगी तो बैंक भी बंद हो जाएंगे, फिर वो पैसे कैसे जमा कर पाएगी? अवंतिका इंतजाम करने गई है तो इंतजाम करके ही लौटेगी आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। बहुत सुंदर। पता है, जब छोटी थी ना तब से मैंने एक एक करके ये जेवर बनाने शुरू किए थे। माँ हो ना, बेटी के पैदा होते ही माँ को बेटी की शादी की चिंता सताने लगती। माँ, आपका प्यार ना इन जेवरों से कई ज्यादा कीमती, और आपने मुझे जितना काबिल बनाया है ना, उसके बलबूते पर तो मैं ऐसे कितने जेवर बनवाऊंगी, आप देखते जाइए। तू अपनी कमाई के चाहे जितना भी बनवा ले, लेकिन पता है ये तो मेरे सपने हैं जो मैंने तुझे लेकर देखे। आज तो तुमने कमाल कर दिया, किसी से पूछे बिना ही ये सारे जेवर बेचने का फैसला भी कर लिया। कि जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं तुझे इन्हीं जेवरों से विदा करूंगी।
और अब वो वक्त आ गया है। ओ माँ, इन जेवरों का मैं क्या करूंगी? आप ही रखिए इन्हें। अरे 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 वाह, क्या बातें हो रही है माँ बेटी के बीच में। देखिए ना, हमारी बेटी इतना पढ़ लिख गई है कि आप कहती है कि जेवर नहीं ले जाएगी। कैसी बात कर रही हो बेटी, हम कोई तुम्हारे लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसे विदा करते हुए जितना कुछ उसे दे सके उसे दे। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं पापा? जहाँ आप लोग मेरी शादी कर रहे हैं वो लोग भी तो अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे हैं बेटे, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे हैं। ये रख, जेवर लाया हूं बेटे, ये हमेशा अपने पास रखना, हाँ, इसे कभी बेचना नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद आपने ये सारे जेवर मुझे दिए थे पापा। वो आपके संस्कार थे और आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरा फर्ज है। मैं अपनी एक जिम्मेदारी निभाने के लिए इसे बेचने जा रही हूँ। आपने कहा था इसे कभी मत बेचना। आपकी बातों को भूलकर आज मैं ये जेवर बेचने जा रही हूँ पापा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इससे कुछ तो मदद होगी। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस बार तो तुम्हारे रंग ढंग कुछ अलग ही दिख रहे हैं बहू रानी। और हाँ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो देख लो, देखो क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। पौरानी घर में आके क्या गुल खिला रही है अपनी आंखों से देखो, देखो। और बहू रानी, ये पूरा जेवर का डब्बा कहाँ लेकर जा रही? हाँ, इरादा क्या है तुम्हारा? पापा को बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इन जेवरों को बेचकर पापा की जान बचाओ। लो, अब घर भी खाली किया जाएगा, यही सुनना बाकी रह गया था बहना। बड़ी हैरानी की बात है बहू। कल तक तो मैं सबसे ये कहती थी कि हमारी बहू हमसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करती, कदम भी नहीं रखती, लेकिन आज तो तुमने कमाल कर दिया। किसी से पूछे बिना ही ये सारे जेवर बेचने का फैसला भी कर लिया। आप लोगों ने तो कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया, तो मेरे पास और कौन सा रास्ता बचा? मैं अपने पापा को हॉस्पिटल में तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। और ससुराल वालों को मरते हुए देख सकती है। मामा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ऐसा कुछ मत कहिए कि मैं आपको उल्टा जवाब देने पर मजबूर हो जाऊं। देख लो, अब तो जुबान भी खुलने लगी है। जवाब देना चाहती हूँ, दे दो जवाब। क्या कहना चाहती हूँ? दीदी, ये तो वही बात है, सच बोलो तो बुरा बनो। देखो बहू, तुम जो कुछ भी कर रही हो ठीक नहीं कर रही। तो ठीक क्या है? क्या आप लोगों के हिसाब से ये ठीक है कि मैं हॉस्पिटल में अपने पापा को तिल तिल मरते हुए देखूं? तुम उस घर की बेटी हो, उस घर की गार्जियन नहीं, और मदद की तरह की जाती है। अपना घर जलाकर कोई किसी के घर में उजाला नहीं फैलाता, जो तुम कर रही हो। तो ये जेवर मुझे मेरे पापा ने दिए थे। तो क्या हुआ? हर बेटी के माँ बाप देते हैं, लेकिन तुम्हें उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि ये जेवर ले जाकर तुम कहीं बाहर बेच दो।
लेकिन ये जेवर मुझे मेरे पापा ने दिए थे। तो क्या हुआ? हर बेटी के माँ बाप देते हैं, लेकिन तुम्हें उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि ये जेवर ले जाकर तुम कहीं बाहर बेच दो। हटो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मम्मी मम्मी चलो। बाबा की खातिर मैं जी जाऊंगी, मैं सारे आंसू भी पी मेरी दुआएं मेरी पूजा इनको सच्चा कर दे, मेरी सारी खुशियाँ लेकर उनको अच्छा कर दे। तेरा करम हो तो मिट जाए मेरे सारे ये दुख ऐसा तुम्हें लगता है अवंतिका कि मॉम डैड जो कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, वह मॉम डैड को लगता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, और वो सही भी तो कह रहे हैं। तुम अपने ससुराल को छोड़ के तुम सारा ध्यान अपने मायके में लगा रही हो। अवंतिका प्लीज समझने की कोशिश करो, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल होती है, उसके मायके में क्या हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बस सिद्धार्थ बस। मम्मी और पापा मेरे आंसुओं को देखना ही नहीं चाहते, और आप भी मुझे नहीं समझना चाहते।